गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। आज हम आपको तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय में प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन सुनाते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो भगवान कहते हैं कि माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता। कौन से भगवान जी कह रहे हैं? आप रोज कथा सुननी हो। कपिल देव जी जिनको सुना रहे हैं अपनी माता जी को, वो तत्व ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों में अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, मानने लग जाता है। जबकि सूत्र कहता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते है। अहंकार में आकर के मनुष्य कहता है कि ये मैं कर रहा हूँ, जबकि ये प्रकृति, क्योंकि प्रकृति से हम हैं, क्योंकि ये पंचभौतिक शरीर है और प्रकृति से फल फ्रूट मिलते हैं हमें खाने को। सारी चीज़ें प्रकृति की उससे ही होती हैं। गेहूं के समय गेहूं मिलता है, चावल के समय चावल मिलता है, आम के समय आम मिलता है। तो ये सब प्रकृति की देन है। प्रकृति कभी हमसे पैसे नहीं लेती, हवा कभी हमसे पैसे नहीं लेती। भगवान ने जो चीज़ दी है, क्या पैसे लेते हैं? वो सूर्य भगवान निकलते हैं, पैसे लेते हैं? नहीं लेते। आप अपने घर में एक बल्ब भी जलाओगे ना, उसका बिल आ जाएगा। चंद्रमा हमें शीतलता देता है, जिससे हमारा मन शांत होता है, और जब हम सोते हैं तो हम सारे दिन जितने भी हम गर्म होते हैं, जो हमारे खाने की शक्ति होती है वो जठरा अग्नि बड़ी तेज होती है, तो वो चंद्रमा हमारे जो हमने खाया पिया जो भी कुछ किया उसको धीरे धीरे करके हमको तृप्त करता है और उस जठरा अग्नि को शांत करता है। आज हमने समझा दिया है, लेकिन आगे से पढ़ के ही सुनाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है, तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है।
जिस प्रकार सपने में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी सपन के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्या बस विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करते समस्त प्राणियों में समभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमिति भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं और मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जगर आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्यवर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्यक्तकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वदा अहंकार शून्य होता है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टता अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति
दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यह यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमित्तभूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। तो श्री भगवान ने कहा कि माताजी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि यानी लकड़ी अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वे प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को सपने में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन सपन के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्म चिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक प्रयत्न सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्ति मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत केवल संज्ञक मंगल में पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता है। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई माया में अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्रकृति का यानी जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जब मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। यहीं पर श्रीमद्भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।